शासनपति वितराग प्रभु भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। वर्तमान आचार्य सम्राट ध्यान योगी राष्ट्र संत डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन में पधारे हुए सभी गुरु भगवंत एवं भगवती स्वरूपा महासाध्वियों के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। आज ज्ञानदाता आगम प्रदाता की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रही हैं उप प्रवर्तनी शासन चंद्रिका साध्वी रत्ना श्री राधा जी महाराज साहब आदि ठाना। नमस्कारि सकारिणी संभाळे कल्याण मंगल देवया आसामी मथे बतावी कृतो आया नमस्कारि सकारिणी संभाळे कल्याण मंगल देवया बजवा स्वामी मथे बतावी कृतो आया पायाई न करे वीरतानी नमः स्वामी सकारिणी संभारिणी कल्याण मंगल देवया सुखदाता जी सबको साथा है कृपा गुरुदेव बथेड़ बंदा। हाँ जी। यह आगम वाचना अविरल गति से चलती रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना योगदान दे रहे हैं। आज की तपस्या इस प्रकार है। उपाध्याय प्रवर अनुयोग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब कमल के शिष्य तपो केसरी श्री संजय मुनि जी महाराज साहब उपवास। तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री क्षमा जी महाराज साहब उपवास। तप शिरोमणि महासाध्वी श्री सुब्रता जी महाराज साहब उपवास। ज्ञान दिवाकर साध्वी श्री सोनिका जी महाराज की सुशिष्या तप पराधिका श्री रिद्धि जी महाराज साहब आएंगे। हम सभी तपस्वियों को सुख साता पूछते हैं और सभी के तप की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। अब हम पूज्य गुरुदेव श्री से करबद्ध विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि पूज्य गुरुदेव जी आप पधारे और अपनी मंगलमय वाणी से हम सबको लाभान्वित करें। पधारे गुरुदेव, पधारे गुरुदेव। सुख साता है गुरु जी। हाँ बेटा। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो उवधायाण नमो लोये सव साहुण ऐसो पंच नमोकारो सव पाव प्रणासनो मंगलानां च संवेशे पड़ मंग भवाई मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा
वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाधु जी, श्री स्थानांग सूत्र की वाचना प्रारंभ है। 7वां स्थान सुनाया जा रहा है। कल संयम असंयम, आरंभ अनारंभ, सारंभ असमारंभ के संबंध में वर्णन आया था। 7 प्रकार। आज वनस्पति काय का एक भेद, बीजों के संबंध में कि किन बीजों की 7 साल तक उत्पन्न होने की क्षमता बनी रहती है, ज्यादा से ज्यादा। तो अह भंते अयसी कुसुम्भ कोदब कंगु रालक, इसका दूसरा नाम बराको दूसगा, सन सरिसब मूलग बियाणं एसिणं धन्नाणं कोठा उत्ताणं पल्ला उत्ताणं जाव पिहियाणं केवयं कालं जोनित संचिट्ठाई गोयमा जहन्नेणं अंतो मुहूर्तम उपोषेण 7 संवत्सराई तेन परम जोनि पमिलायई जाव जोनि बोच्छे पणते। आह भंते, हे भगवन, ये जो बीज है जैसे आयसी, जिसको अलसी के नाम से कहा जाता है, कुसुम्भ कुसुम्भा, कोदब कोद्रव, एक प्रकार के चावल धान्य। ऐसी भी कहावत है कि कोदों के चावल नशे वाले। कंगू, कंगनी, कांगनी धान्य का दूसरा नाम। कांगनी, अरालक, अरालक, ये भी देश विशेष में अलग अलग धान्यों के नाम है। स्तन, स्तन भी धान्य विशेष, जिसके पौधे लंबे लंबे होते हैं, जब सूख जाते हैं तो उनके ऊपर का छिलका पानी में गला करके नरम बना के फिर वो सुखा के जिसकी बारदाना बोरियां बनती हैं, टाट बनते। सान सरिसब, सरिसब सरसप सरसों के लिए आता है जिसका तेल निकलता है। मूलक बियाण, मूलक बीज, मूल बीज कहते हैं इनको। एसीण धन्नाण, इन धान्यों के। कोठा उत्ताण, कोठे में रखे गए हैं, संभाल करके कोष्ठागार में सुरक्षित रखने पर। पल्ला उत्ताण, पल्ले में स्थापित। पल्ले कुओं के लिए आता है। ऐसे मिट्टी का कोई बर्तन बनाया गया है। इस अनाज को प्राय करके ग्रामों में देखने में आता है। बांस की पत्तियों से, बांस को पतला पतला करके उनकी पत्तियां बना लेते हैं, उनसे
बर्तन बना लेते हैं, उसको मिट्टी से गोबर आदि से लीप लेते हैं और उसके बाद उसमें धान्य रखते हैं, ऊपर से ढक देते हैं सुरक्षित रखने के लिए। तो ऐसे जा पिहियान, किसी बर्तन विशेष में ऊपर से ढक दिया है, लीप दिया है। ऐसे प्राचीन विधि से अनाज को सुरक्षित रखने के लिए रखा जाता है। तो ऐसे अनाज के केवयं कालम जोनी संचिठाई, कितने समय तक उसके अंदर उत्पन्न होने की शक्ति विद्यमान रहती है। जहाँ कह देते हैं कितने समय तक वह सचित रह सकती है। तो भगवान फरमाते हैं गोयम हे गौतम, जहन्नेन अंत मुहूर्तम, जघन्य से अंतर मुहूर्त, उकोसेण 7 संवत्सराय, उत्कृष्ट 7 वर्ष तक, तेन परम उसके बाद, जोनी पमिलाय, उनकी अंकुरित होने की शक्ति जो है पमिलाय, कुमला जाती है, नष्ट हो जाती है। जहाँ जोनी बहुत छे पड़ते, उत्पन्न होने की शक्ति का विच्छेद हो जाता है और कहा जाता है बीज अबीज बन जाता है। अब उसके अंदर अंकुरित होने की शक्ति नहीं होती। तो इस प्रकार एक धान्य विशेष जो है, इनके कब तक जो बीज सचित रह सकता है, कब तक उसके अंदर उत्पन्न होने की शक्ति रहती है। बायर आउ कायान उपोषण सतवार सहसाई की पणता। अब किन किन जीवों की आयु जो 60 से मेल खाती है, उसका वर्णन किया जा रहा है। वायर आउ कायान उपोषण सतवार सहसाई की पणता, तच्चायण बालुअ पभाय पुडम्य उकोसेण निर्याण सत सागरोमाय की पणता, चौथिये पंख पभाय पुडम्य जहन्नेण निर्याण सत सागरोमाय की पणता। वायर अवकायान बादर अपकायिक, जो जीव है उपोषण उनकी उत्कृष्ट से 7 बार सहसाई की पणता, 7,000 वर्ष की स्थिति कही है, भव स्थिति। बादर अपकाय की भव स्थिति, एक जन्म की स्थिति जो उत्कृष्ट है, वो 7,000 वर्ष तक रह सकती है, इससे ज्यादा नहीं। तच्चायण बालुअ पभाय पुडमीय उपोषण निर्याण सत सागरोमाय की प्रणता। तच्चायण बालुअ पभाय, तीसरी बालू का प्रभाव पृथ्वी जो नरक पृथ्वी है, पुडमीय उस पृथ्वी में उपोषण निर्याण उत्कृष्ट से नारकियों की 7 सागरोमाय की प्रणता, 7 सागरोपम की स्थिति कही। तीसरी नरक में नारकियों की ज्यादा से ज्यादा 7 सागरोपम की आयु। चौथी पंख पभाय पुडवीय जहन्नेन निर्याण 7 सागरोमाय की प्रणता। चौथी जो पंख प्रभा पृथ्वी, उसके अंदर जन्मने वाले नारकियों की जघन्य कम से कम जो आयु भव स्थिति है, वह 7 सागरोपम की कही। सकर्षण देवेंद्रस देवरन्नो वरुणस महारन्नो 7 अगम पणत्ताव। ईशानसण देवेंद्रस देवरन्नो सोमस महारन्नो 7 अगम पणत्ताव। सकर्षण देवेंद्रस देवरन्नो, शक्कर देवेंद्र देवराज के, वरुणस महारन्नो जो वरुण महाराज हैं, उनकी 7 अगम पणत्ताव, 7 अगम कही। ईशानसन देवेंद्रस देवरन्नो सोमस महारन्नो 7 अगम ईशान देवेंद्र देवराज के सोम महाराज, जो लोकपाल है पूर्व दिशा के, उनके 7 अगम 7 अगर कही। ईशानसन
ईशान शरण देविंदस ईशान देवेंद्र देवरन्नो देवराज के जो जमस महारन्नो जो उनका दक्षिण दिशा का लोकपाल जम महाराज हैं, उनके 7 अग्र महिषियों प्रणताओ, उनकी 7 अग्र महिषियां कही हैं। आगे देव देवियों का स्थिति काल। ईशानसन देविंदस देवरन्नो अभिंतर परिसाय देवान सत पल्योमाई ठीपणता। सक्कर्षण देविंदस देवरन्नो अग्महिषीण देवीण सत पल्योमाई ठीपणता। सो हम्मे कप्पे परिगह्याण देवीण उकोसेण सत पल्योमाई ठीपणता। ईशानसन देविंदस ईशान देवेंद्र महाराज देवरन्नो देवराज के, ईशान देवेंद्र देवराज के अभ्यंतर परिसाय देवान आभ्यंतर परिषदा के जो देव हैं, उनकी 7 पल्योमाई ठीपणता, उनकी 7 पल्योपम की स्थिति कही। सक्कर्षण देविंदस देवरन्नो अग्र महिषीण देवीण सत पल्योमाई ठीपणता। सक्कर्षण देविंदस देवरन्नो शक्कर देवेंद्र देवराज के अग्र महिषीण अग्र महिषियों की देवीण अग्र महिषी देवियों की 7 पल्योमाई ठीपणता, 7 पल्योपम की स्थिति कही। सो हम्मे कप्पे परिगह्याण देवीण उकोसेण 7 पल्योमाई ठीपणता। सो धर्म कल्प में जो परिगृहिता देवियां, पत्नी रूप देवियां, उनकी 7 पल्योमाई ठीपणता, 7 पल्योपम की स्थिति कही। तारसय माईचान 7 देवा 7 देव सयापणता। गद तोय तुष्याण देवान 7 देवा 7 देव सहस्सा पणता। सारसय माईचान सारस्वत और आदित्य जो 9 लोकांतिक देव हैं, उनमें से 2 देवता, मतलब कि 9 लोकांतिक देव का मतलब लोकांतिक देवों के 9 विमान हैं। तो उनमें से जो 2 विमान है सारस्वत और आदित्य, इनके जो प्रमुख देव हैं, कहा कि 7 देवा 7 देव 7 देव सयापणता, और 700 देवों का इनका 700 देवों का इनका परिवार है। कहा है गद तोय तुष्याण देवान 7 देवा 7 देव सहस्सा पणता। गर्द तोय और तुषित ये 9 लोकांतिकों में 2 जो इनके भी स्वामी देव जो है 7 हैं, मतलब इनके 7 देव हैं, और इनका जो परिवार है 7 देव सहस्सा पणता। 7,000 देवों का इनका परिवार। तो ये परिवार के हैं, प्रजा रूप जो देवता है वे तो असंख्यात की संख्या में आ जाते हैं। इनका वर्णन वो ऐसे कैसे, इनकी परिषदाएं आभ्यंतर परिषदा, मध्यम परिषदा, बाह्य परिषदा आदि का ज्ञाता धर्म कथा में जहां पर भगवान मल्लिनाथ जी के संबोधन के समय आता है, उस प्रकरण में वहां पर उनका वर्णन है। तो ये तो स्वामी देव और उनके परिवार का वर्णन है, और कहा जाता है लोकांतिक देवों के जो स्वामी देव हैं, जाजे परिवार कहा है जे एक भवावतारी होते, लेकिन ये नियम जो प्रजा रूप में लोकांतिक देव हैं उनके लिए नहीं। वो कहीं पर भी उनका संसार अनंत भी हो सकता है, लेकिन स्वामी देवों के लिए है कि एक भवावतारी ऐसी धारणा है। आगे सण कुमारे कप्पे उपोषेण देवान सत सागरोमाई थी पणता।
माहिंदे कप्पे उपोसेण देवान साईरेगाय सत सागरोमाय थी पणता बम्ब लोय कप्पे जहन्नेण देवान सत सागरोमाय थी पणता सनन कुमारे कप्पे सनत कुमार कल्प ये तीसरा देवलोक है ताकि इस देवलोक में उपोषण देवान देवों की उत्कृष्ट से सात सागरोमाई की पणता सात सागरोपम की स्थिति कही माहिंदे कप्पे उपोषण देवान साई रेगाई सात सागरोमाई की पणता माहिंदर कल्प ये चौथा देवलोक है बेमानी इस समय जन्मने वाले देवों की उत्कृष्ट से उपोषण उत्कृष्ट से देवान साई रेगा देवताओं की साती रे मतलब कुछ ज्यादा सात सागरोमाई की पड़ता सात सागरोपम की स्थिति कही बम्ब लोय कप्पे जहन्नेण देवान सात सागरोमाई की पड़ता ब्रह्मलोक कल्प में बम्ब लोय कप्पे ब्रह्मलोक कल्प में जहन्नेण जघन्य से देवान देवों की सात सागरोमाई की पणता सात सागरोपम की स्थिति कही बम्ब लोय लंतय सुण कप्पेसु विमाना सात जोन सयाई उड्ढं उच्चतेन पणता बम्ब लोय लंतयसु ब्रह्मलोक और लंतक कल्प में कप्पेसु कल्पों में पांचवा और छठा कल्प इनमें विमाना विमान सात जो सो जोयन सयाई 700 जोजन उड्ढं उच्चतेन पणता ऊंचे मतलब उन विमानों की ऊंचाई जो है 700 जोजन पणता कही भवनवासीण देवान भव धारणिजा शरीर का उपोषण सत रैणियो उड्ढं उच्चतेन एवं बाणवंत्राण एवं ज्योतिष्याण सोहम्नि साणेसुण कप्पेसु देवान भव धारणिजा शरीरा सतरण्यो उड्ढं उच्चतेन पणता भवनवासीण देवान भवनवासी देवों के भव धारणिजा शरीर का भवन भव धारणीय शरीर उपोषण सत रैणियो उड्ढं उच्चतेन पणता उत्कृष्ट से सात रत्नी 7 हाथ प्रमाण कहे एवं बाणवंत्राण एवं ज्योतिष्याण जैसे भवनवासियों की भव धारणीय जो उनका मूल शरीर होता है उसकी 7 हाथ की अवगाना कही एवं इसी प्रकार बाणवंत्राण बाण व्यंतर देव देवियों की भी उत्कृष्टि जो है 7 मतलब देवों की 7 हाथ की अवगाना है एवं ज्योतिष्याण ऐसे ज्योतिषियों की भी उनकी भी 7 हाथ की अवगाना है सोहम्मी साणेसोण कप्पेसो देवाण भव धारणिजगा शरीरा सात रैणियो उड्ढं उच्चतेन पणता स्वधर्म ईशान इन 2 कल्पों में देवों की भव धारणीय जो शरीर है 7 रैणियों 7 हाथ उड्ढं उच्चतेन पणता ऊंचे अवगाना वाले कहे कहा जाता है देवताओं की भवनपति वाणव्यंतर ज्योतिषी पहले दूसरे विमानिक देवलोकों में जन्म की अपेक्षा से उंगल का संख्यात्मक भाग अवगाना जघन्य है उत्कृष्ट 7 हाथ की ये भवधारणीय उत्तर व्याकरी जो है उंगल का संख्यात्मक भाग और उत्कृष्टता 1 लाख योजन आता है तीसरे चौथे देवलोक में 6 हाथ की है पांचवें छठे में 5 हाथ की अवगाना है भवधारण सातवें आठवें में 4 नौवें 10वें 11वीं 12वीं में 3 हाथ की ग्रेवेकों में 2 हाथ की उत्तर विमानों में 1 हाथ की 12वें देवलोक तक उत्तर वैक्रीय होती है तो वो उत्तर वैक्रीय सबका जो 12वें देवलोक तक
1 लाख योजन का कहा। तो इस प्रकार जहां पर जिनकी 7 7 हाथ की अवगाहना है उन देवों का वर्णन आया। अब नंदीसर वरसण दिवस अंतो सत दीवा पणता तंजाहा जम्बू दीवे दीवे छायाई संडे दीवे पोखर वरे वरुण वरे खीर वरे खाए वरे खोए वरे नंदीसर वरसण दिवस अंतो सत समुद्दा पणता तंजाहा लवणे कालोए उखरोदे वरुणोदे खीरोदे खओदे को ओदे नंदीसर वरसण दिवस अंतो सत दीवा पणता। जहां पर नंदीश्वर द्वीप है तो कहा जाता है नंदीश्वर द्वीप से पहले पहले 7 द्वीप कहे। मतलब नंदीश्वर द्वीप जो है वो 8वां द्वीप है। तो 7 द्वीपों के नाम दिए हैं तंजहा जैसे कि जम्बू द्वीपे द्वीपे जम्बू द्वीप नामक द्वीप जिस द्वीप में हमारा आपका जो निवास है। दूसरा है धायाई संडे द्वीपे धात की खंड द्वीप पोखर वरे तीसरा द्वीप है पुष्कर वर वरुण वरे चौथा द्वीप है वरुण वर 5वां है क्षीर वरे क्षीर वर 6ठा है घय वरे घृत वर और 7वां है खोए वरे क्षोध वर। तो जब नंदीसर वरसण दिवस अंतो सत समुद्दा पणता तंजाहा लवणे कालोय पुक्रोदे वरुणोदे खुखीरोदे भवोदे खोओदे नंदीसर वरसण दिवस नंदीश्वर वर द्वीप के मतलब उससे पहले 7 समुद्रा पणता 7 समुद्र कहे। तंजाहा जैसे के लवणे लवण समुद्र जो जम्बू द्वीप को चारों ओर से घेरे हुए जिसका 2 लाख चक्करवाल विस्कंभ है। तो जितने भी समुद्र हैं उनसे पूर्व में जो द्वीप है उससे 2 गुना ज्यादा चक्करवाल विस्कंभ है। तो पहला समुद्र लवण है दूसरा कालोय कालोद तीसरा पुखरोदे पुष्करोद आगे वरुणोदय वरुणोद क्षीरोदय क्षीरोद घोदय घृतोद ओदय क्षोदोद। तो कहा जाता है लवण समुद्र का पानी तो नमकीन खारा है। कालोद समुद्र का काले रंग का पानी लेकिन स्वच्छ। पुष्करोद पुष्कर पुष्कर जैसा पानी मतलब इससे पूर्व का जो द्वीप है उसको पुष्कर द्वीप है पुष्कर वर। वरुणोद समुद्र के संबंध में कहा जाता है वहां का पानी बारूणी शराब के लिए आता है वैसे पानी के उसके अंदर गुण है कुदरती। आगे क्षीरोद वह पानी जो क्षीर दूध के समान है। घृतोद जिस पानी की क्वालिटी घी से मिलती है। आगे खोद शोधोद ये इक्षु ईख के समान जिसका पानी है। तो इस प्रकार 7 नंदीश्वर द्वीप से पहले आने वाले 7 द्वीपों का और 7 समुद्रों का वर्णन हुआ। अब इसके आगे 7 श्रेणियों का वर्णन आ रहा है। 7 सेठियों पणताओ तंजाहा उज्जू आया एगौ बंका दूहौ बंका एगौ खूहा दूहौ खूहा
चक वाला, आध चक वाला, सात सीढ़ियों पणताओ, सात श्रेणियां कही। कहा जाता है ये श्रेणियां क्या है? ये आकाश प्रदेश। कहा जाता है जब इनका वर्णन किया जाता है, जैसे कपड़े की बनवाई होती है, उसके अंदर तंतु, पहले तंतु जो धागे हैं उनको सेट किया जाता है। तो तंतु जो है ऊपर से नीचे को भी जाते हैं, और ऐसे जो है एक साइड से दूसरी साइड को भी जाते हैं, जैसे ऊपर से नीचे को आने वाले, और दूसरे जो है एक साइड से दूसरी साइड में जाने वाले। अब उन्हीं की सेटिंग की जाती है, बनवाई की जाती है। तो ऐसे कहा जाता है कि आकाश के प्रदेश बिल्कुल श्रेणीबद्ध हैं। सारे लोकालोक आकाश का देखा जाए तो अनंता अनंत श्रेणियां बन जाती, और लोकाकाश को देखा जाए तो असंख्यात 14 राज्यों प्रमाण आकाश में असंख्यात आकाश प्रदेशों की श्रेणियां बन जाती। ऊपर से नीचे देखा जाए तो जैसे नीचे से पहला प्रदेश, ऊपर दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे बढ़ते बढ़ते लोकाकाश के ऊपर तक, जैसे एक आकाश प्रदेश श्रेणी का बताया, इसी प्रकार उसके आगे फिर दूसरी आकाश श्रेणी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, ऐसे जितनी लोक की चौड़ाई है ऐसे सारा देखा जाए। तो ऐसे हर जगह जितने आकाश प्रदेश हैं ऊपर की ओर जाए, जब ऊपर से नीचे की ओर जाए तो वो आकाश प्रदेश ऐसे हैं जैसे एक लाइन बन जाती है, सीधी रेखा बन जाती है। अब जैसे नीचे से ऊपर को श्रेणी का वर्णन किया, इसी प्रकार पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर उन्हीं आकाश प्रदेशों की श्रेणियां बन जाती। क्योंकि पूर्व की ओर जो एक आकाश प्रदेश है, उससे अगला प्रदेश, उससे अगला प्रदेश, ऐसे सारी आकाश प्रदेशों की श्रेणी बन जाती है। वैसे लोकाकाश में असंख्यात है, लोकालोक में सारे आकाश की अनंता अनंत श्रेणियां बन जाती। तो बताया है ये श्रेणियां जो है, इन्हीं श्रेणियों के हिसाब से जब जीव जो है एक भाव को पूर्ण करके दूसरा भाव ग्रहण करने जाता है तो इन्हीं आकाश प्रदेश की श्रेणियों के अनुसार जाता है। ताकि नीचे से ऊपर को जाना है, जिस स्थान पर वर्तमान में बिल्कुल ऊपर के स्थान पर उसने जन्म लेना है, तो एक ऋजु श्रेणी से एक ही समय में वहां पर पहुंच जाएगा। मानो जिस स्थान पर उसने जन्म लेना है वो ऋजु श्रेणी के अनुसार नहीं, वहां पर मोड़ पड़ता है। तो कहा जाता है मोड़ों के अनुसार जितने मोड़ पड़ेंगे उतने एक के साथ प्लस करते जाएंगे। एक मोड़ पड़ेगा तो 2 समय लगेंगे, मतलब कि 2 मोड़ पड़ेंगे तो 3 समय लगेंगे, 3 मोड़ पड़ेंगे तो 4 समय लगेंगे। भगवती सूत्र के अनुसार जो 25वें शतक में श्रेणी शतक आता है, तो उस जो भगवती सूत्र के 25वें शतक के बाद जो श्रेणी शतक आता है, तो वहां पर जीवों की जो ज्यादा से ज्यादा, मतलब कि एक भाव से दूसरे भाव, दूसरे स्थान पर जन्म लेने के लिए पहुंचना है तो ज्यादा से ज्यादा 4 समय लगते हैं, और जिसमें 3 मोड़ पड़ते हैं। तो कहा जाता है उस जीव की श्रेणी के अनुसार ही, मतलब जन्म स्थान को लेने के लिए जाता है तो 5 तो वे है जो जीव को लेकर के उन श्रेणियों की कल्पना की है, श्रेणियों का वर्णन, और 2 जो है वो पुद्गल को लेकर के, उस पुद्गल को लेकर के श्रेणी की कल्पना की।
तो ऐसे जो 7 श्रेणियां हैं, पहला 7 सेढ़ियों पणताओ, 7 श्रेणियां कही। तन जहां जैसे कि उज्जू आयया, रिजु आयता, ए गौ बंका, एक तो बकरा, दू हो बंका, ऊ भयत बकरा, ए गौ खूहा, एक ते खा, दू हो खूहा, ऊ भयत खा, चक वाला, चक्कर वाला, और अर्ध चक्र वाला, अर्ध चक्कर वाला। तो पहली है उज्जू आयया, रिजु दीर्घ, मतलब बिल्कुल सरल रेखा के समान ये चलती है। रिजु का मतलब जिसके अंदर कोई मोड़ नहीं, बिल्कुल सीधी है। और आयता का मतलब दीर्घ। ये रिजु आयता अधो दिशा से ऊर्ध्व दिशा को भी हो सकती है, और ऊर्ध्व दिशा से अधो दिशा को भी हो सकती है। जैसे मानो 7 नरके हैं, अप्रतिष्ठा नरकावास में। कोई नारकी है, उसने मनुष्य लोक में त्रियांश के रूप में पैदा होना है, और जहां पैदा होना है वो बिल्कुल सीध में है, तो एक समय की गति से वहां पर पहुंच जाएगी। और मानो जहां पर मनुष्य लोक में मनुष्य है, उसने सर्वार सिद्ध में पैदा होना है, तो जहां से जिस स्थान पर जन्म लेना बिल्कुल ऋजु श्रेणी में आता है, तो एक समय में वहां पर पहुंच जाएगा। टाई द्वीप के अंदर से किसी भी आत्मा ने सिद्ध गति को प्राप्त करना है, तो नीचे से इस मनुष्य लोक से सीधा सिद्ध शिला को क्रॉस करके सिद्धालय सिद्ध स्थान लोकाकर भाग में पहुंच जाएगी। तो कहा ये जो श्रेणी है रिजु आयता है, ये तो ऊर्ध्व और अधो, ऊर्ध्व दिशा से नीचे को आना, जहां तिरछे लोक से नीचे अधो लोक में, जहाँ ऊर्ध्व लोक से 569 विमानों में जीव है, वो मनुष्य लोक में आते हैं। तो जो मनुष्य लोक की सीध में है, अब वहां से रिजु गति में आ रहे हैं, तो वो पूर्व से मतलब ऊर्ध्व से अधोलोक में आ रहे हैं। और इसके अतिरिक्त 5 जो स्थावर हैं, वे भी तो ऊर्ध्व लोक से अधोलोक में जाते हैं। तो जो अपने जन्म स्थान को बिल्कुल सरल रेखा में है, सीधी रेखा में है, तो उनकी गति जो है रिजु आयता कही जाती है। दूसरी है एगो बंका, एक तो बकरा, जिनके मतलब के एक मोड़ पड़ता है। जिस श्रेणी में जीव सीधा जाकर दूसरी श्रेणी में प्रवेश करता है, उसे एक तो बकरा कहते हैं। इसके द्वारा जाने वाले जीव को गंतव्य स्थान में पहुंचने के लिए 2 समय लगते हैं, और उसका आकार अर्ध चतुष्कोण के समान होता है। तो एक तो बकरा, आगे उभव बंका, दुहव बंका, उभय तो बकरा, जिस श्रेणी में गति करता हुआ जीव 2 बार बक्कर गति करता है, उसे उभय तो बकरा कहा जाता है। उसका आकार पहले कुछ सीधा, फिर बक्कर, और फिर सीधा होता है। इस श्रेणी से जाने वाले जीव का गंतव्य स्थान तक पहुंचने में 3 समय लगते हैं। एक गाँव खूहा, एक तय खा, जिस श्रेणी में जीव
गति करता हुआ त्रस नाड़ी के बाईं ओर से प्रवेश करता है और त्रस नाड़ी के द्वारा जाकर उसके बाईं ओर वाले मार्ग में उत्पन्न होता है। उस श्रेणी विशेष को एकतः खा कहते हैं और उसका आकार जो है अंकुश के समान बनता है। इस श्रेणी के एक और त्रस नाड़ी के बाहर का आकाश गणना में आया हुआ है। इस श्रेणी में उत्कृष्ट 4 समय की गति होने पर भी क्षेत्र की अपेक्षा से इसको अलग कहा गया है। इसका ऐसे कहा जाता है मानो कोई जीव अधोलोक में, अधोलोक में त्रस नाड़ी से बाहर है और उसने जन्म लेना है ऊर्ध्व लोक में त्रस नाड़ी के बाहर, और ये जो स्थान है उसका जन्म लेने का और जहां से उसने भव पूर्ण करना है वह विषम श्रेणी में है। तो कहा जाता है पहले तो उस जो भव स्थान है वहां से शरीर छोड़ करके उस श्रेणी में आएगा जो जन्म स्थान से बिल्कुल सम श्रेणी पड़ेगा। तो पहले समय में वहां आया, फिर दूसरे समय में त्रस नाली के अंदर प्रवेश करेगा, तीसरे समय में वह ऊर्ध्व लोक में जाएगा और चौथे समय में जिस स्थान पर जन्म लेना है उस स्थान पर पहुंचेगा। मतलब अधोलोक स्थावर नाल जो त्रस नाल से बाहर का प्रदेश है, और ऊर्ध्व लोक वहां भी त्रस नाल से बाहर का प्रदेश है। तो ऐसे भव पूर्ण करके विषम स्थान से विषम श्रेणी से सम श्रेणी में आएगा, फिर उसके बाद दूसरे समय में त्रस नाल में प्रवेश होगा, तीसरे समय में जहां उसने जन्म लेना है उस स्थान के बिल्कुल समकक्ष ऊपर ऊर्ध्वलोक में जाएगा और चौथे समय में अपने उत्पत्ति स्थान पर पहुंचेगा। वैसे कहा कि एकतः खा और उभयतः खा, इसका भी वर्णन ऐसा ही है। जो जीव त्रस नाड़ी के बाहर से बाईं ओर से प्रवेश करके त्रस नाड़ी द्वारा जाते हुए दाईं ओर उत्पन्न होता है उसे उस श्रेणी को उभयतः खा कहते हैं। इसका आकार दोनों ओर से मुड़ी हुई रेखाओं के समान होता है। अब इसको हम ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे पहला, चौथा आया और पांचवा। तो जैसे दक्षिण दिशा में जीव है अधोलोकी त्रस नाल से बाहर और उसने जन्म लेना है ऊर्ध्वलोक में त्रस नाल से बाहर दक्षिण की ओर ही। तो जैसे मतलब कि जीव चलता है तो एक प्रकार की आकृति बन जाती है कि उसके जो जो क्षेत्र उसने कवर किया है, उसने पार किया है। तो एक तो खा में तो आया है दक्षिण दिशा का, दक्षिण दिशा में ही ऊपर पहुंचा है, और दूसरा जो है दक्षिण दिशा से विषम श्रेणी से सम में आया, सम से वह त्रस नाल में आया और उससे ऊर्ध्व लोक में गया। एक तय खा में तो बताया था कि वह दक्षिण दिशा में ऊर्ध्व लोक में दक्षिण दिशा में जन्मा है, लेकिन उभयतः खा में अब वो दक्षिण दिशा में न जन्म करके वह उत्तर दिशा की ओर गया है। तो इस प्रकार उभयतः खा ऐसा ऐसा आकार बन जाता है। तो छठा है चक्र वाला चक्कर वाल। जिस श्रेणी में पुद्गल पुद्गल जो है गोलाकार गति करता है, घूमता है,
गोल चक्कर खाकर अवस्थित होता है, वह श्रेणी चक्करवाल कहलाती है। उसका आकार वर्तुल जैसा होता है, गेंद जैसा। अर्ध अर्ध चक्र वाला, अर्ध चक्कर वाला, जिस श्रेणी में आधा चक्कर खाकर पुद्गल अवस्थित हो जाता है, वह अर्ध चक्करवाल कहलाता है। इसका आकार अर्ध वर्तुल जैसा होता है, गोलाकार, मतलब आधा गोल है। कहते हैं ये सब श्रेणियां लोक पर्यंत प्रदेशों की अपेक्षा से जाननी चाहिए। इन श्रेणियों में ही जीवों की गति होती है और पुद्गल की भी। लोक से बाहर ना जीव का गमन होता है, ना ही पुद्गल का गमन होता है। तो आकाश की श्रेणियों को लेकर के ये वर्णन आया। अब इसके आगे इंद्रों की सेना और सेनापति, जैसे हमारा मनुष्य लोक है, मनुष्य लोक में मनुष्यों को अलग अलग प्रकृति के लोग हैं। तो व्यवस्था को बनाने के लिए, देश की रक्षा के लिए, शत्रुओं के उपद्रवों से बचाने के लिए सेना की आवश्यकता पड़ती है। प्रश्न उठता है, जैसे हमारे मनुष्य लोक में जहां आवश्यकता पड़ती सेना की, तो देवलोकों का भी तो संसार है, क्या वहां पर भी ऐसा है? तो इसका उत्तर दिया जाता है, बाहर में देवलोक तक तो राजा प्रजा का व्यवहार है। जब राजा प्रजा का व्यवहार है, अपना और दूसरे देश की सीमा आ जाती है, तो वहां पर उनके वहां के कर्णधारों को, नायकों को सेना की भी व्यवस्था करनी पड़ती है। तो 12वें देवलोक तक भवनपति, बाणव्यंतर, ज्योतिषी, विमानिकों में पहले से लेकर 12वें देवलोक तक ये राजा प्रजा का व्यवहार है, तो वहां पर सेना का भी व्यवहार है। 12वें देवलोक से ऊपर सारे अहमिंदर हैं, जिनके कषाय बड़े मंद हैं। वहां पर किसी प्रकार का राजा प्रजा का व्यवहार नहीं है। और जब राजा प्रजा का व्यवहार नहीं, तो जो राजा प्रजा की बातें चलती हैं वो भी वहां पर नहीं है। सौम्य शांत होने के कारण से, विकृतियां ना होने के कारण से उनको कोई शिक्षा देने की, अनुशासित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इसलिए वहां पर सेनाएं भी नहीं है। तो जहां पर इंद्र 64 इंद्र हैं, जिसमें 20 को भवनपतियों के हैं। 10 प्रकार के भवनपति जो दक्षिण और उत्तर दिशा को लेकर के प्रत्येक प्रकार के दो दो इंद्र आ जाते हैं। तो भवनपतियों के 20 इंद्र हैं, बाणव्यंतर 16 प्रकार के हैं। तो दक्षिण और उत्तर दिशा को लेकर के जो 32 भेद हो जाते हैं, और इनके इंद्र भी 32 हो जाते हैं। ऐसे 52 हो गए ज्योतिषियों के। वैसे तो ज्योतिषियों के असंख्यात मंडले हैं, तो प्रत्येक मंडल के दो दो इंद्र हैं, चंद्रमा, चंद्र और सूर्य। तो असंख्यात मंडल होने के कारण से असंख्यात सूर्य है, तो असंख्यात चंद्र है। इतने ही उनके इंद्र बन जाते हैं। लेकिन जहां पर केवल सामान्य की दृष्टि से दो इंद्र दिए हैं, चंद्र और सूर्य। वैमानिक देवलोकों के 10 इंद्र हैं। 8वें देवलोक तो प्रत्येक देवलोक का एक एक इंद्र है। लेकिन 9वें 10वें देवलोक का एक इंद्र है। 11वें 12वें देवलोक का एक इंद्र है। तो 7वां स्थान है, तो इसका मतलब इनकी सेना जो है 7 के अंक से मिलेंगी। पहले तो 5वें स्थान में वर्णन आया था, तो 5 प्रकार की अनिकाय सेना और सेनापतियों का वर्णन आया था। लेकिन जहां पर वो जो सेना है उनका तो संबंध युद्ध से है। लेकिन जहां पर
मतलब के नाटक आदि और गीत आदि को लेकर के अलग अलग सेनाएं, तो दो सेनाएं और मिला दी गई, तो इस प्रकार 7 सेनाएं। तो चमरसण असुरिंदस असुर कुमार रन्नो 7 अणिया ही भाई पनत्ता तंजाह पायत्तानीय पीढ़ानीय कुंजरानीय महिषानीय रहानीय नट्टानीय गंधब्बानीय दो में पायत्तानीया ही भाई एवं जहाँ पंचम ठाणे जाव किन्नरे रहा नियाही बाई रिठे नट्टा नियाही बाई कियराई गंधब्बा नियाही बाई। तो कहा कि चामरसन असुरिंदस असुर कुमार रन्नो 7 अणिया ही बाई पणता। चमर असुरेंद्र असुर कुमारों के राजा जो है उनकी 7 अणिया 7 अनिकाएं, 7 अनिका मतलब सेना कही है, 7 अनिया ही वही और 7 अनिकाधिपति सेनापति देव कहे। तंजहा जैसे के 5 के तो मतलब के वहां बता दिए थे, 2 के अलग है, उनका जहां पर वर्णन किया जाएगा और 5 का कुछ बता करके कहा जाएगा। 5वें ठाणी में पहले जो वर्णन आया उसको उससे जान ले। तो पहले 7 सेनाओं का वर्णन तंजहा जैसे के पायत्तानीय पदाति अनिका, दूसरा पीढ़ानीय पीठानिका, कुंजरानीय कुंजरानीक, महिषानीय महिषानीक, रहानीय रथानीक, नट्टानीय नाट्य अनीक, गंधर्वाणीय गंधर्व अनीक गंधर्वानीक। तो ये 7 सेनाएं, इनके सेनापति दो में पायत्ता नियाही भाई द्रुम नाम के देवता जो पैदल सेना के अधिपति, जैसे सौधर्मेंद्र महाराज के पैदल सेना के अधिपति सेनापति जो है हर नैगमेशी देव आते हैं, तो इनके जो है द्रुम नाम के देवता। एवं जहाँ पंचम ठाणे, इस प्रकार जैसे 5वें स्थान में वर्णन आया था जाव किन्नरे रहा नियाही भाई, किन्नर ये रथ सेना का अधिपति, रिठ रिष्ट नट्टा नियाही भाई नाट्य अनिकाधिपति, नाट्य सेना का अधिपति सेनापति देव है। रिठ नट्टा नियाही भाई मतलब किन्नर रहा नियाही भाई, किन्नर जो है रथ अनिकाधिपति है, रथ सेना का स्वामी। रिठे नट्टा नियाही भाई रिष्ट ये नाट्य सेना का अधिपति है। गियराई गंधब्बा नियाही भाई गीत रति, गीत रति गंधर्व अनिकाधिपति, गंधर्व सेना का सेनापति। तो इस प्रकार असुरेंद्र चमर असुरेंद्र की 7 सेना का वर्णन आया। आगे जो दूसरे भवनपति या दूसरे इंद्र हैं उनका फिर कल जैसे समय होगा कराने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवधायाण, नमो लोए सब साहुण, केशो पंच नमो पारो सब पाव प्रणासनो मंगलानंत संदेशे परमं भवाई मंगलम श्री चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पुनतो धम्मो मंगलम चत्वारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा
केवले पुनतो धम्मो लघुतमो चतारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साधु शरणं प्रवज्जामि केवले पुनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोई जो भव प्राणी आश्चर्य से सबको यथा योग्य वंदना सुख साथ।